आइए, वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज अपने लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में अपने लोग बात करेंगे। यदि आपको मैथ सही करना है तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम सही करना पड़ेगा, देन तभी जाकर के आपसे मैथ सही हो पाएगा। तो संख्याओं के बारे में आज अपने लोग जानेंगे। ये बेसिक क्लास है आज, तो ध्यान दीजिए। जो भी बच्चे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, नंबर सिस्टम, इसका हिंदी होता है संख्याओं पद्धति। संख्या पद्धति। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, नंबर्स और उसका मतलब होता है संख्याएं। नंबर को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला रियल नंबर, इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसका हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। नंबर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिए, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखें अपने लोग। नंबर को दो भाग में डिवाइड किए, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। पुनः रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। पुनः रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला रेशनल नंबर, इसका हिंदी होता है परिमेय संख्या, और दूसरा इरेशनल नंबर, इसका हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। पहला रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया, रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अभी, संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले अपने लोग नंबर को दो भाग में डिवाइड किए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को पुनः दो भाग में डिवाइड किए, रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, हिंदी होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखिए, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब रेशनल नंबर को दो भाग में डिवाइड करते हैं। परिमेय संख्या को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला इंटीजर, इसका हिंदी होता है पूर्णांक, और दूसरा डेसिमल,
इसका हिंदी होता है दशमलव। रेशनल नंबर को दो भाग में डिवाइड किए, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर्स। चलिए बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? रेशनल नंबर को पुनः कितने दो भाग में डिवाइड किया? अब ध्यान दीजिए, पुनः इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। इसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। बताइए इसमें कोई दिक्कत? एक यहां लिख लीजिए जीरो, इसका हिंदी शून्य। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों मिल करके पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिला करके नॉन निगेटिव इंटीजर बनता है। नॉन निगेटिव इंटीजर, इसके बारे में अच्छा से डिटेल में अपने लोग डिस्कस करेंगे। और ये मिलकर के नॉन पॉजिटिव नंबर बनता है, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलकर के नॉन नेगेटिव इंटीजर बनाता है और ये दोनों मिलकर के नॉन पॉजिटिव इंटीजर बनाता है। ठीक, चलिए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताइए। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं अपने लोग। एक एक करके सबका अपने लोग परिभाषा भी देखेंगे डिटेल से। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन अभी देख रहे हैं नंबर का। अब ध्यान दीजिए, डेसिमल, डेसिमल का हिंदी होता है दशमलव। डेसिमल को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, हिंदी होता है शांत दशमलव। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका हिंदी होता है अशांत दशमलव। बताइए इसमें कोई दिक्कत? डेसिमल को दो भाग में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पुनः ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। 0.35, 0.75, 0.23, 0.9999, 0.666। ये अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कभी पूर्णतः ये डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइए। चलिए आगे और अच्छा से जानेंगे अपने लोग। पुनः नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भाग में डिवाइड करते हैं।
पहला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका हिंदी होता है पुनरावृत्ति दशमलव। इसको हिंदी में कहते हैं अनावृत्ति दशमलव। अनावृत्ति दशमलव। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? इसके बारे में और डिटेल से अपने लोग आगे देखेंगे। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भाग में डिवाइड किए हैं। पहला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, पुनरावृत्ति दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट करेगा। रिपीट फॉर एग्जांपल देख लीजिए इस तरीके से 0.6666 इस तरीके से, ये 0.9999 ऐसे करके। इसका एक एग्जांपल से आ जाइए। ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा। ठीक, तो 0.967896 ऐसे करके कोई इसका ठीक नहीं है कि कहाँ तक ये नंबर जा सकता है। ठीक, 0.234693 ऐसे करके। ठीक, ना ही वो टर्मिनेट करेगा ना ही वो रिपीट करेगा। मगर यहाँ क्या है, ये नंबर जो है यहाँ टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि 0.9999 ऐसे करके, 0.6666 ऐसे करके, 0.71717171 ऐसे करके ये रिपीट कर रहा है नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर से रिपीट कर रहा है। देख लीजिए 717171 रिपीट कर रहा है ना। मगर इसमें ये नहीं रिपीट करेगा, नहीं वो टर्मिनेट होगा। कहाँ जाकर के जाएगा ये हमें भी नहीं पता है। ठीक, इस तरीके से। चलिए बताइए इसमें कोई दिक्कत? बस इतना ही याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भाग में डिवाइड करते हैं। बस इसका एग्जाम्पल याद रखिए, एक दो काफी है। चलिए अब आते हैं अपने लोग रियल नंबर पे। रियल नंबर का परिभाषा देखिए, ध्यान दीजिए। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। लिखिए वे सभी संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है उसे रियल नंबर कहते हैं। -10, 8.7, 8/7 या 7/8 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 22.5 ऐसे भी, √2 इत्यादि। ये सब क्या है,
संख्या रेखा पे आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इस सब नंबर को। ध्यान दीजिए, रियल नंबर मतलब हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वे सभी संख्याएं जिसे नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, ये -10, 7/8, 22.5 ऐसे करके √2, √3 ये सब क्या कर सकते हैं, रियल लाइन पे आप क्या कर सकते हैं ना, नंबर लाइन पे उसे आप डिनोट कर सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, वहां पे नंबर को दो भाग में डिवाइड किए थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर का तो परिभाषा अपने लोग देख लिए, अब इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, इमेजिनरी नंबर इसका हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या लिखिए, वे सभी संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता है उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। √/-3, √/-7 ये सब क्या है, ये सब इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में अपने लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का डिस्कशन है, ठीक। तो इसके बारे में अभी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोग इसका परिभाषा याद रखिए और इसका एग्जाम्पल याद रखिए, काफ़ी है। बताइए कोई दिक्कत। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या वे सभी संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। √/-3, √/-7 ये सब, इस सब को याद रखिए। चलिए अब सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में जानते हैं अपने लोग, क्योंकि नंबर लाइन क्या होता है बहुत बच्चे को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। नंबर लाइन इसका हिंदी होता है संख्या रेखा। बताइए कोई दिक्कत। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इंफिनिटी। ये -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। ये 0 जो है, 0 यहाँ पे 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव। इस बात को याद रखिए, या तो ऐसे भी रख सकते हैं, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल नंबर, ठीक। और एक बात नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए आप लोग,
जीरो से इधर से लेफ्ट जाने पे, ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसे करके इधर जाने पे, जीरो से इधर जाने पे, तो ये लेफ्ट हुआ ना, मैं जिस डायरेक्शन में खड़ा हूँ इसके लिए ये लेफ्ट है, तो जीरो से इधर जाने पे नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बात को याद रखना है। और जीरो से इधर राइट आने पे, इधर क्या है, इधर तो माने कि इधर राइट है इसके माध्यम से, और इधर क्या है, लेफ्ट है। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर आने पे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, माने कि घटेगा। ध्यान दीजिए, इधर जाने पे नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर जाने पे नंबर बढ़ रहा है, जीरो से इधर जाने पे नंबर बढ़ रहा है, और जीरो से इधर आने पर क्या हो रहा है, नंबर घट रहा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ध्यान दीजिए, जीरो से इस साइड जाने पे नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर आने पे क्या हो रहा है, नंबर घट रहा है। इस बात को याद रखिएगा। 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 6, ऐसे करके। इधर ध्यान दीजिए, -1 -2 -3 -4। कहिएगा सर जी कैसे, यहाँ तो -4 है, ये भी बढ़ रहा है। नहीं रे बकलवा, ध्यान दो, यहाँ -3 -8 और -3 में से कौन बड़ा है, कोई पूछेगा तो क्या बताएगा, बताओ? ये बड़ा है। ठीक, निगेटिव में जितना नंबर का वैल्यू कम रहता है ना, उतना ही बड़ा होता है। इस बात को याद रखना। ये पॉजिटिव नहीं है जो इसको माइनस, ये माइनस लगा हुआ है ना, इस बात को याद रखना। निगेटिव साइन की जब बात किया जाएगा तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव में ये नंबर बड़ा होता और ये नंबर छोटा होता, मगर दोनों तरफ क्या है, साइन निगेटिव लगा हुआ है। इसीलिए नंबर क्या हो रहा है, इधर आने पे, ध्यान दीजिए, इधर आने पे क्या हो रहा है, घट रहा, इधर जाने पे क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। बस इसी बात को याद रखना है। और एक बात और याद रखना, नोट में 0 इज इवन नंबर होता है। इस बात को याद रखना। ठीक, बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब 0 से लेकर के यहाँ तक के नंबर को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपने लोग। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नंबर को, 1 से लेकर के यहाँ तक के नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। इस सब के बारे में अपने लोग डिटेल से जानकारी लेंगे, इसमें घर बनाने की कोई बात नहीं। चलिए, बस नंबर लाइन के बारे में आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में वो सब भी डिस्कस करेंगे। अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चलिए, तो रेशनल नंबर के बारे में अपने लोग नेक्स्ट क्लास में इसका परिभाषा देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जो आज पढ़ाए हैं उस सबको आप लोग पढ़िए। ठीक, सीक्वेंस वे में वीडियो आते ही रहेंगे अब। ठीक, कुछ दिनों के लिए, अभी 2-4-5 दिन के लिए वीडियो नहीं आएगा कंटिन्यू, इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। हर टॉपिक पे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।